चल बा। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं? हेलमेट यही ले आ रहा है। थोड़ा सा साइड में कीजिए, थोड़ा सा गाड़ी साइड में कीजिए, थोड़ा सा साइड में कीजिए, थोड़ा और साइड में कीजिए, थोड़ा और साइड में कीजिए। अच्छा ये बताइए, मोटरसाइकिल पे कितने लोग सवार हैं अभी? अभी तो 6 लोग। गिनिए 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 गिनिए। 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गरीब हैं। सही है कि नहीं है? जुर्माना अगर ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर लादेगा तो कम से कम 40-50 हज़ार का लाद देगा, जुर्माना लादेगा कि नहीं? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जमीरा जाना है। अच्छा ये बताइए, मोटरसाइकिल पे अभी कितने लोग सवार हैं? 6 आदमी। 6 आदमी सवार हैं। 6 में से 4 बच्चे हैं। 1 2 3 4 बच्चे हैं। एक आप है, एक आपकी पत्नी है। गरीब हैं, है ना? साधारण परिवार के हैं। अब जरा बताइए कि इस प्रकार से अगर सड़क पे चलिएगा, उसके अलावा देखिए सामान भी आप लादे हैं यहाँ पे इस साइड। अब बताइए कि अब अगर ट्रैफिक पुलिस फाइन करेगा, इस सड़क पे कोई हादसा होगा, तब क्या कीजिएगा बताइए? उसके लिए कौन होगा दोषी? सरकार दोषी होगा कि आप? हम दोषी होंगे। हम। थोड़ा सा घूम के दिखाइए ये पूरा। देखिए समझना होगा, आज अगर सरकारें गलती करती है तो हम लोग सवाल करते हैं, सरकार से लगातार सवाल करते हैं और सड़क सेफ्टी पे भी काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगा। दीदी आप ही समझिए, मान लीजिए कि आप कैसे बैठी हैं, एकदम गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर क्या होगा आप ही बताइए दीदी? गलत है कि नहीं है? आप लोग कैसे बैठे हैं? देखिए ये छोटा छोटा बच्चा सबको, एगो को आगे बैठा है, 3 गो को बीच में बैठा है, पीछे आप लटक के बैठी हैं, आगे ये झुक के बैठे हैं। क्या होगा आप बताइए ना, लॉजिकली बताइए। अगर कहीं कुछ हादसा होता है तो कौन होगा दोषी उसके लिए? अच्छा छोड़िए हादसा वसा छोड़िए, आगे अगर ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर 40-50 हज़ार रुपया का जुर्माना कर दे, हेलमेट नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, ओवरलोड लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा बच्चों को लेके चल रहे हैं, कहाँ से पैसा दीजिएगा ट्रैफिक पुलिस को आप बताइए? हेलमेट क्यों नहीं पहनी है आप लोग बताइए? मान लीजिए सपोज एक बच्चा को बैठा लेते, चलता, 3 लोग तो गाड़ी में नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर एक छोटा सा बच्चा को आप बैठा लेते पत्नी के साथ तो चलता। आप 3 बच्चा को बैठाए हैं, ये 4 गो बच्चा को बैठाए हैं, आप बैग लादे हैं, उधर गिर उड़ जाइएगा तो फिर किसका नुकसान होगा आप ही बताइए? भारत के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सड़क नियमों का पालन कीजिए। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि 1% गाड़ी वाले देश में 11% सड़क हादसा होता है और उसके लिए हम हैं दोषी। मान लीजिए कि कोई बचवा इसमें सो जाएगा, एक साइड झुक जाएगा, ये तीन बच्चे पीछे थे, एक बच्चा इस साइड झुक जाएगा, एक बच्चा इस साइड झुक जाएगा, ये आगे वाला बच्चा अगर ब्रेक मारेंगे आगे झुक जाएगा, तब क्या होगा? और ये रोड जो है इतना ज़्यादा जाम रहता है, और हेलमेट पहन के चला कीजिए। देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको तंग करें, कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि सड़क नियमों का पालन करें, उसमें आपको भी पालन करना, हमको भी पालन करना है। सही है कि नहीं? और मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ, मैं जुर्माना नहीं वसूल रहा हूँ आपसे, समझे ना? लेकिन आपको समझा रहा हूँ, दीदी आपको भी समझा रहा हूँ। 4 बच्चे को लेके 6 लोग मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, मत चला कीजिए दीदी। सही है कि नहीं है? और हेलमेट क्यों नहीं पहनती हैं आप दोनों? आपको भी पहनना चाहिए, इनको भी क्यों? हेलमेट सर में होना चाहिए दीदी, अगर सर में हेलमेट नहीं होगा तो फिर कौन होगा दोषी बताइए? कहाँ घर है आपका? जमीरा। जमीरा कितना दूर है यहाँ से? भिरिया है। और कहाँ से आ रहे हैं? यही जैसा गाड़ी भिरिया से। देखिए आप हमारे भाई हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है ना कि आप लोग इस प्रकार से गलती ना करें, और देश के जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार से तो गलती ना करें। कम से कम 4-4 बच्चे को बैठा के 6-6 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के ना चले, वरना ट्रैफिक पुलिस जब जुर्माना करेगा तो जुर्माना का राशि देने लायक आप लोग नहीं बचिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जुर्माना हो जाएगा। सही है कि नहीं? गलत है कि नहीं है? नहीं सही, गलत है सर। गलत है तो आप भी गुटखा मत खाइए, वो भी गलत है। सही है कि नहीं है? ठीक है सर। सही है कि गलत है? गलत है सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप आगे से इन सभी नियमों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? ईमानदारी से कहिए। ठीक है करेगा। और दीदी
आपका भी फर्ज बनता है कि कभी भी मोटरसाइकिल पे आप लोग 2 लोग से ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक बा। इमरजेंसी कंडीशन में कभी एक बच्चे को बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लोगों से ज़्यादा चलने का प्रयास नहीं। हेलमेट पहनना है, सही है कि नहीं दीदी? हाँ सर। पहनना है ना? तो आप अभी कैसे लेके जाइएगा इन बच्चों को? टेम्पो धरा देगा। हाँ, बहुत बढ़िया। टेम्पू पकड़ा दीजिए, टेम्पू पे दीदी बैठ जाएंगी, बच्चों को लेके चली जाएंगी, आप घर चले जाइए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होगा ना तो नुकसान आप ही का होगा। और सड़क हादसे में अगर किसी के साथ कुछ होता है ना तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा समाज बिखर जाता है। और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सरकार गलत है तो हम लोग रिलाई करते हैं जगह जगह पे सरकार का, लेकिन अगर हम गलत है तो फिर समझाना हमारा फर्ज है। अब समझना इनका, अब भेज रहा है ना? हाँ उसे भेज दीजिए, सही है कि नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो आप मेरे से ले लीजिए, लेकिन टेम्पू से भेज दीजिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करना हमारी जवाबदेही है। सही है? चलिए ठीक है, हाथ मिलाइए, ठीक है। और हमारा कहीं मकसद नहीं है कि हम आपको परेशान करें, बस आगे से आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे, ठीक है ना दीदी? चलिए ठीक है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो इस प्रकार से कहीं भी आप लोगों को दृश्य दिखे तो आप लोग समझाने का प्रयास करना। अगर हम नहीं समझाएंगे, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेंगे तो मोटा रकम जो है फाइन कर देंगे, तब ये क्या करेंगे? बस आरा से सच तक के लिए एक मोटरसाइकिल पे 6 लोगों के साथ, जय हिंद।